नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 15 नवंबर 2025 को नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और ये महत्वपूर्ण मीटिंग पे कमीशन में जो आगे हमारे श्रमिक नेता सरकार के सामने बातें रखेंगे, तो ये शुरुआत है और इससे हमें कुछ एक अनुमान लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि मीटिंग के मिनट्स नहीं अभी तक आए हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि विश्वसनीय सूत्र वो हमें कुछ बताएं। तो विश्वसनीय सूत्रों से जो हमने जानकारी प्राप्त की है वो हम आपको देने जा रहे हैं और ये जानकारी 100% अधिकृत तो नहीं है। विश्वसनीय सूत्र, पत्रकार हालांकि विश्वसनीय सूत्रों पर ही काम करते हैं और नेता लोग तो इस समय इंटरव्यू अपने चहेते चैनलों को ही देंगे, चाहे वो यूट्यूबर हों या कोई टीवी चैनल। तो अब हम इतना मक्खनबाजी उनको करते नहीं हैं, न करेंगे। हम अपने सूत्रों से, क्योंकि सूत्र और भी हो सकते हैं तो भरोसेमंद, लेकिन चूँकि अधिकृत नहीं तो इन्हें अधिकृत मिनट्स हम नहीं कहेंगे। हमने इसलिए चश्मा लगाया। हम उनके बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको देने जा रहे हैं। उसके साथ में नई दिल्ली में 121 श्रमिक नेताओं ने अलग से बैठक की थी, जिसमें उन्होंने फैमिली यूनिट्स का जो है, फैमिली कंजम्पशन यूनिट्स का, उसके बारे में मांग रखी थी, माता पिता को शामिल करने की। वो वीडियो हमने एक बना के शेयर किया था आप लोगों को। अब जिन लोगों ने देखा तो ठीक है, और कई लोगों ने बड़ी सराहना की है उसकी। तो ये मीटिंग 15 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 11 बजे शुरू हुई। स्टाफ साइड सचिव ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और 8वें पे कमीशन के गठन के बाद ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए एजेंडा प्रस्तुत किया। ये होता है मीटिंग में शुरुआत, तो ये तो इसमें कोई शक हुआ नहीं। पॉइंट जो है महत्वपूर्ण कि 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग पर विस्तृत चर्चा। स्टाफ साइड ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर में कर्मचारियों एवं पेंशनरों की व्यवहारिक चिंताओं को शामिल किया जाना आवश्यक है। लागत जीवन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, महंगाई एवं न्यूनतम वेतन की वैज्ञानिक गणना को टीओआर में जोड़ने की मांग दोहराई गई। 7 सीपीसी के बाद बने गैर व्यवहारिक पे लेवल, नॉन वेरिएबल पे लेवल्स को सुधारना जरूरी बताया गया। पॉइंट नंबर 2, डियरनेस अलाउंस डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग। स्टाफ साइड ने नोट किया कि डीए 50% के पार हो चुका है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए। पेंशनरों के लिए भी डियरनेस रिलीफ डीआर को बेसिक पेंशन में समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार से डीए मर्जर को 8th सीपीसी के टीओआर में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया। नंबर 4, पे लेवल मर्जिंग एवं वेतन ढांचे की विसंगतियां। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 5 और इस तरीके से 8 लेवल के बीच वेतन असमानता और स्टैग्नेशन के विस्तृत उदाहरण प्रस्तुत किए गए। एमएससीपी में वास्तविक कैरियर ग्रोथ न मिलने की समस्या उजागर की गई। कुछ पे लेवल्स में अति भीड़, ओवर क्राउडिंग व कम प्रमोशन अवसरों के कारण दीर्घकालिक हताशा का मुद्दा रखा गया। इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत की मांग। आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगने की पृष्ठभूमि में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए त्वरित राहत मांगी गई। स्टाफ साइड ने जोर दिया कि पिछली वेतन आयोगों के दौरान भी अंतरिम राहत दी गई थी। इसी परंपरा का पालन आवश्यक है। नंबर 5, पेंशन संबंधी मुद्दे।
कुल लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशनरों की पेंशन समीक्षा को 8th CPC में प्राथमिकता देने की मांग। कम्यूटेड पेंशन को 12 वर्ष में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव। पेंशन संशोधन हर 5 वर्ष में स्वचालित रूप से किए जाने के सुझाव पर चर्चा। पेंशन असमानता को समाप्त करने और एक समान पेंशन सूत्र लागू करने की आवश्यकता पर जोर। 7 CGHS, ये 6 पॉइंट है, CGHS एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। OPD, IPD एवं कैशलेस उपचार में बढ़ते बोझ और देरी को रेखांकित किया गया। पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह किए जाने की एक स्वर में मांग। CGHS में दवा उपलब्धता व अस्पताल पैनल की कमियों पर ध्यान दिलाया गया। अलाउंसेस से संबंधित मुद्दे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA को व्यावसायिक तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तक विस्तारित करने की मांग। रनिंग अलाउंस को इनकम टैक्स से मुक्त करने की मांग, विशेषकर रेल कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा। उच्च जोखिम वाले विभागों में रिस्क अलाउंस पुनरीक्षण की मांग। न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज एक्राइड फार्मूला। ये एक्राइड फार्मूला वही 1957 वाला जो हमने एक वीडियो इस पे अपलोड किया है। इसके हम डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो दे देंगे, लिंक वो जरूर देखना। स्टाफ साइड ने बताया कि वर्तमान लागत जीवन, भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा खर्चों को देखते हुए न्यूनतम वेतन में बड़े संशोधन की आवश्यकता है। एक्राइड फार्मूला की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए नए लिविंग वेज का मॉडल पेश किया गया। काडर समीक्षा एवं पदोन्नति ढांचा। एरिटिजन स्टाफ, MTS, LDC, UDC, स्टेनोग्राफर्स और अन्य तकनीकी कैडर में वर्षों से लंबित कैडर समीक्षा का मुद्दा दोहराया गया। पदोन्नति संरचना को युक्ति संगत एवं निष्पक्ष बनाने हेतु एक संयुक्त समिति गठन का सुझाव दिया गया। वित्त विधेयक में पेंशन वर्गीकरण पर चिंता। पेंशनरों के विभिन्न समूहों के बीच बनाए गए वर्गीकरण को अनुचित बताया गया। स्टाफ साइड ने कहा कि इससे पेंशन समानता, पेंशन पैरिटी का सिद्धांत प्रभावित होता है। सरकार से अनुरोध कि इस विषय को 8th CPC TOR में स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाए। और अंतिम पॉइंट, बैठक में यह सहमति बनी कि सभी प्रमुख बिंदुओं को विस्तृत नोट के रूप में सरकार को भेजा जाएगा। अगली संयुक्त बैठक की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। बैठक का समापन दोपहर लगभग 2:15 पर हुआ। तो ये जानकारी हमने आपको दी है। हमने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे और ये ऑथेंटिक जानकारी हमारे सूत्रों की है। लेकिन फिर से दोहरा रहे हैं कि ये अधिकृत मिनट्स नहीं है, क्योंकि ऐसे अधिकृत मिनट्स अभी सामने नहीं आए हैं किसी भी जगह। तो हमने अपने वायदे को निर्वहन करने का पूरा प्रयास ईमानदारी के साथ किया है। कमेंट्स में लिखें ये जानकारी कैसी लगी, और हम डिस्क्रिप्शन में वो एक्राइड फार्मूला वाला कि ये कैसे, कहाँ शुरू हो और ये क्या है, वो वीडियो लिंक दे देंगे।